पार्ट सेकेंड, क्लास 10th का द मिडनाइट विजिटर, आधी रात में आने वाला व्यक्ति, उसका पार्ट सेकेंड। ऑसिबल मूव्ड, ऑसिबल मुड़ा टू एन आर्म चेयर। आर्म चेयर एक ऐसी चेयर होती है जिस पे हम लोग बहुत आराम से बैठते हैं, जैसे कि ऑफिस या वगैरह में जो पड़ी होती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड आर्म चेयर। एंड सेट डाउन, और बैठ गया, हैविली, बहुत ही भारी रूप से यानी धम्म से, आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ, रेज द डेविल। रेज द डेविल का मतलब होता है शिकायत करने। विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से, दिस टाइम, इस बार। यू कैन बैट ऑन इट, तुम इस पर शर्त रख सकते हो। ही सैड, उसने कहा, ग्रिमली, मतलब बड़ी ही गुस्से से, बड़ी ही उसने मतलब गुस्से से कहा कि उग्र भाव से, कि अब मैं इस मैनेजमेंट से रेज द डेविल यानी शिकायत करने जा रहा हूँ, दिस टाइम, इस समय, और यू कैन बैट ऑन इट, तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। दिस इज़ सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है, इन अ मंथ, इस महीने में, दैट कि समबडी, कोई, हैज़, है, गॉट, आया है, इन टू माई रूम, मेरे कमरे में, थ्रू दैट, इस चीज़ से, दैट न्यूसियांस, न्यूसियांस का मतलब होता है कोई रुकावट, ऑफ अ बैल्कनी, इस बालकनी से, मतलब उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये बालकनी से जो ऑसिबल को बहुत चिढ़ है, और इस चिढ़ मतलब इस बैल्कनी से, इस बैल्कनी का नाम इसने चिढ़ मतलब ये कहा है कि इस चिढ़ से यानी इस बालकनी से जो कोई आया है, इस रुकावट वाली चीज़ से जो मेरे काम में बहुत ही रुकावट डालती है, बहुत ही न्यूसियांस करती है, उस बालकनी को मैं ये दूसरी बार इस महीने में कोई आया है, इसके बारे में मैं शिकायत करने जा रहा हूँ। अब 2 मिनट का ब्रेक। अरे यार, फाउलर्स आइज, फाउलर की आंखें, वेंट, गई, टू द सिंगल विंडो, उस एक अकेली खिड़की पर, ऑफ द रूम, उस रूम की। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक सामान्य सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच, जिसके आगे या जिसके विरोध में, जिसके आगे, विच नाउ द नाइट, एक रात हो गई थी, दैट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जो कि ब्लैकली यानी अंधेरे को और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उस खिड़की के अगर बाहर देखो तो वो काले रंग को और ज़्यादा बढ़ा रही थी, यानी वो काली अंधेरी रात बढ़ती चली जा रही थी। बालकनी, बालकनी, मैक्स ने कहा, विद अ राइजिंग इनफ्लेक्स, इनफ्लेक्स माने झुककर आगे की तरफ, ठीक है, मतलब उसने चौंक के कहा कि बालकनी, क्या कोई बालकनी भी है यहाँ पर? नो, अपास की, मैक्स सेड ने कहा, विद अ राइजिंग फ्लेक्स, नो अपास की, मतलब क्या कहा, अब देखो यहाँ से समझते हैं। फाउलर की आंख गई उसमें, अब मतलब ये कह रहा है कि नहीं, मैं पास की से अंदर आया था। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी, अगर मुझे पता होता तो ये मुझे बचा लेती। इट माइट, शायद, हैव सेव्ड, बचा चुकी होती, मी, मुझे, सम, कुछ, ट्रबल, दिक्कतों से, हैड आई नोन, जो कि मुझे पता थी। इट्स नॉट माई बैल्कनी, अब ऑसिबल कह रहे ये मेरी बैल्कनी नहीं थी। ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसिबल ने बहुत ही ज़्यादा चिढ़ के साथ कहा। अब अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर ऑसिबल कह रहा है कि मैंने कई बार मना करा है इन मैनेजमेंट वालों से कि बालकनी को यहाँ से हटा दें, ये जो न्यूसियांस है, ये जो चिढ़ है, इसको हटा दें। बार बार इसी बालकनी से कोई ना कोई चढ़ आता है, और ये दूसरी बार इस महीने में हो रहा है कि कोई चढ़ गया। तब वो बोलता है कि अरे मेरे पास तो पास की थी, मैं कोई बालकनी से नहीं आया था। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट यानी दूसरे वाले अपार्टमेंट से मिलती है। ही ग्लांस एक्सप्लेनेटरीली, इसमें क्या कहा उन्होंने, व्याख्या रूप से बताते हुए उसने देखा, एट फाउलर, फाउलर की तरफ। यू सी, तुमने देखा। ही सेड, उसने कहा, दिस रूम, ये जो रूम था, यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, एक बहुत ज़्यादा बड़े यूनिट यानी श्रेणी यानी बहुत बड़े कमरे का एक पार्ट था, बहुत बड़े से चीज़ का एक पार्ट था। एंड द नेक्स्ट रूम, जो दूसरा वाला रूम था, थ्रू विच, जिससे, दैट डोर, जो वो वाला दरवाज़ा है, देयर, वहाँ पर, यूज टू बी द, हुआ करता था, द लिविंग रूम, एक लिविंग रूम। इट हैड द बालकनी, उसके पास एक बालकनी थी। 2 मिनट रुकिएगा। विच एक्सटेंड, जो कि बढ़ती थी, अंडर माई विंडो, मेरे विंडो के नीचे तक। नाउ, अभी तक,
यू कैन गेट, तुम्हें मिल सकती है, ऑन टू इट फ्रॉम, इसके ऊपर अभी भी, फ्रॉम द एम्प्टी रूम, इस खाली रूम से, 2 doors डाउन, 2 doors 2 दरवाजे नीचे, एंड समबडी डिड, किसी ने किया, लास्ट मंथ आखिरी महीने, द मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था, ब्लॉक इट ऑफ, बंद कर दूंगा, बट दे हैवंट, पर उन्होंने बंद नहीं करा। 2 मिनट वेट करिएगा प्लीज़। अब यहाँ क्या कह रहा है, इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडोज़। अब कह रहा है कि एक लार्ज यूनिट का लिविंग रूम होता था जिससे एक बालकनी निकलती थी, जो कि मेरी बालकनी, जो मेरे विंडो के नीचे तक आई है। यू कैन गेट ऑन टू इट, जो तुम जिस पे तुम चढ़ सकते हो, इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, उस खाली रूम से जो 2 doors नीचे, 2 दरवाजे नीचे है। दैट समबडी डिड, जिसने, उसी से कोई व्यक्ति आया था, मतलब उन 2 खाली रूम, उन 2 खाली कमरों के बीच में पहले वो गया, फिर वहाँ से वो इस बालकनी में चढ़ा था, वो यही बता रहा था। मैक्स ग्लैंस, मैक्स ने देखा, एट फाउलर, फाउलर की तरफ, हु वॉज स्टैंडिंग, जो कि खड़ा हुआ था, स्टिफली, नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल। ये कह रहा है स्टिफली का जो मतलब होता है, ऐसे मतलब मैक्स खड़ा था कि जैसे, मतलब स्टिफली का मतलब होता है जब दोस्ताना रूप से ना होना, मतलब वो चिढ़ के साथ, मतलब एकदम गुस्से में, और ऐसा खड़ा था कि बिल्कुल अनफ्रेंडली वे में खड़ा था, नॉट फ्रॉम ऑसिबल से दूर नहीं था। एंड वेव्ड, और अपनी गन को हिला रहा था, विद अ कमांडिंग, कमांड करते हुए, कमांड का मतलब है उसके ऊपर आदेश देते हुए, जेस्चर, ऐसा इशारा करते, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव वेट फॉर हाफ एन आवर, हमें आधे घंटे का इंतज़ार करना है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। 31 मिनट, 30 मिनट, ऑसिबल सेड मूडली, ऑसिबल ने उदास होकर कहा, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 की है। आई विश, मुझे इच्छा है या मैं चाहता हूँ, आई न्यू, मुझे पता होता, हाउ यू लर्न, कि तुमने कैसे जाना, अबाउट द रिपोर्ट, रिपोर्ट के बारे में। मैक्सिस ने ऐसा कहा, किसने, उसने कहा, ऑसिबल ने। द लिटल स्पाई, जो छोटा सा जासूस था, स्माइल्ड इवली, बहुत ही दुष्टता के साथ उसने हम हंसा। एंड वी विश, काश हम भी जान पाते, वी न्यू, हमें पता होता, हाउ योर, तुम्हारे कैसे लोगों ने, पीपल यानी लोगों ने, गॉट द रिपोर्ट, रिपोर्ट को पाया है, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और कोई भी गलत, अभी कुछ भी हार्म यानी हुआ नहीं है, यानी कोई भी क्षति पहुंची नहीं है। आई विल गेट इट बैक, मैं उसे पा लूँगा, टू नाइट, आज आधी रात को, टू नाइट मतलब सॉरी आधी रात नहीं, आज की रात को। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है, हु इज़ एट डोर, कौन दरवाजे पर है। फाउलर जंप, फाउलर कूदा, एट सडन नॉकिंग, अचानक से दरवाजे पर नॉक होने के कारण, एट द डोर, दरवाजे पर। ऑसिबल जस्ट, ऑसिबल सिर्फ, 2 मिनट रुकिएगा, हाँ कहाँ पर है, हाँ, ऑसिबल जस्ट, ऑसिबल सिर्फ, स्माइल, मुस्कुराया, दैट विल बी द पुलिसमैन, एक पुलिसमैन होगा, पुलिस होगी। ही सैड, उसने कहा, आई थॉट, मैं सोचा, दैट सच एन, की एन इम्पॉर्टेंट पेपर, मैंने कहा, मैंने सोचा कि एक ऐसे इम्पॉर्टेंट पेपर का, एज द वन वी आर वेटिंग, जिसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर शुड वी हैव अ लिटिल, उसके लिए हमें होनी चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, थोड़ी सी अलग से रक्षा करनी चाहिए, तभी पुलिस आई है। आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें कहा था, टू चेक ऑन मी, तो मुझे चेक करते रहें, टू मेक श्योर, ताकि ये मेक श्योर करते रहें, समझते रहें, या अपने आप भापते रहें कि एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स ने अपने दांतों, मैक्स अपने ने ओठों को उसने इस तरह से दबाया, नर्वसली, घबराते हुए। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, नॉकिंग एक के बाद होने लगी। व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे, मैक्स, ऐसा ऑसिबल ने कहा, ऑसिबल आस्क्ड, ऑसिबल ने कहा, इफ़ आई डोंट आंसर, अगर मैं आंसर नहीं करूँगा, द डोर, दरवाज़ा, दे विल इंटर एनीवे, वो आ जाएंगे किसी भी तरीके से। द डोर इज़ अनलॉक, डोर खुला हुआ है, एंड दे विल नॉट, और वो नहीं होंगे, हेजिटेट, हिचकिचाएंगे नहीं, टू शूट, गोली मारने के लिए। मैक्स फेस वॉज ब्लैक, मैक्स का फेस काला पड़ गया, विद एंगर, गुस्से से, यानी ये लाल पीला हो गया, हिंदी में एक तरह का ईडियम है जिसका मतलब लाल पीला पड़ जाना। एज ही ब्लैक, जैसे कि वो पीछे हुआ, एज ही बैग, स्विफ्टली, धीमे से, बड़े आराम से, माने बड़ी तेज़ी से, सॉरी, स्विफ्टली मीन्स बड़ी तेज़ी से, टूवर्ड्स द के, और विंडो माने खिड़की की तरफ। ही स्वंगा, उसने लटकाया, आ लेग, एक पैर को, ओवर द सिल, सिल की तरफ, ठीक है। सिल माने क्या होता है देखो बता दे, सिल माने ये होता,
ठीक है, ये जो विंडो का पार्ट होता है सिल कहते हैं, ठीक है। Max face was black with as he black swiftly the window. He swung a leg, उसने लटकाया over the sill की तरफ. Send them away, उन्हें वापस भेज दो. He warned, उसने ऐसी धमकी दी. मैं will wait, इंतज़ार करूँगा on the balcony पर. Send them, उन्हें भेज दो. Away, दूर. और I'll shoot, मैं मार दूँगा गोली. And take my चांसेस, और ले लूँगा अपने मौके को। मतलब अगर ऐसा नहीं किया तुमने, उन्हें वापस नहीं भेजा, तो मैं गोली मार दूँगा, मैं उसे चांस को देखकर। द नॉकिंग एट द डोर, जो दरवाजे पे खटखटाहट थी, बिकेम लाउडर, बहुत तेज़ी होती गई। एंड अ वॉइस, और आवाज़, वॉज रेस्ड, उठ गई। मिस्टर ऑसिबल की आवाज़ बार बार दरवाजे पे उठ गई। अब देखिए, यही जो है ये फाउलर है जो कि वहाँ पर ओवरसिल की तरफ है, और जो उधर जा रहा है ये हमारे ऑसिबल साहब हैं, और ये हमारा है, सॉरी ये फाउलर है, ये हमारा मैक्स है जो विंडो की तरफ जा रहा है, सिल की तरफ। अब खटखट की आवाज़ आ रही है, अभी कोई भी एंटर नहीं करा है दरवाजे का। कीपिंग इज बॉडी, अपनी बॉडी को मोड़ कर, ट्विस्टेड माने मोड़ कर, सो दैट, ताकि हिज गन, उसकी बंदूक, स्टिल, अभी भी, कवर माने ढक सके, द फैट, उस ढक सके का यहाँ मतलब ढकने से नहीं, यहाँ पर मतलब गोली को इस तरह पकड़ा हुआ है ताकि वो उस पर सूट कर सके जो फैट मैन है यानी ऑजिबल। एंड और हिज गेस्ट, उसके जो गेस्ट है फाउलर को। द मैन, जो मैन था, एट द विंडो, खिड़की पर, ग्रास्ड, ध्यान से देखता है, द फ्रेम को समझता है, ग्रास्प माने समझना, विद हिज फ्री, अपने खुले हाथों से, फ्री माने होता है जो हाथ जिसका यूज़ नहीं कर रहा उस हाथ से। हैंड, टू सपोर्ट, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए, हिमसेल्फ, अपने आप को। देन, तब, ही स्वंग, उसने लटकाया, हिज अदर, अपने दूसरे, लेग, अपने पैर को, अप, ऊपर की तरफ, मतलब क्या कहने गए, इसने ये वाला पैर इधर की ओर रखा, सिल के ऊपर, सॉरी रुकना, अप, एंड ओवर द, ऊपर विंडो के सिल पर, जैसा हमने बताया अभी। द डोर नॉब, जो डोर नॉब थी, टर्न मतलब मुड़ गई, ये डोर की नॉब है, अब वो ऐसे होती ना दरवाजे पे लगी हुई, तो उसको वो ऐसे मुड़ी यानी खुलने की तरफ गई। स्विफ्टली, बड़ी तेज़ी से, मैक्स ने पुश करा, धक्का दिया, विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, टू फ्री, ताकि वो खुद को फ्री कर पाए, मुक्त कर पाए, हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, अपने सिल से। मतलब क्या उसने करा, ये उसने करा, इधर रखा, और उसने क्या करा, इसको इधर पकड़े हुए था, अब इसने इसको ऐसे हाथ अपना पीछे करा, और अभी क्या होगा, एकदम वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। पढ़ते हैं। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी से ड्रॉप टू द बालकनी, ताकि वो बालकनी में ड्रॉप यानी चला जाए। एंड देन, उसके बाद, एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो ड्रॉप हुआ, मतलब जैसे ही उसकी तरफ गिरा या ड्रॉप हुआ, जैसी तरफ से जाए, ही स्क्रीम्ड, उसने चिल्लाया, वंस, एक बार, श्रीली माने होता बहुत ही तेज़ी से चीख के, यानी बहुत ही तेज़ी चीख के साथ, बहुत ही हाई पिच के साथ, उसका मतलब श्रीली होता है, एडवर्ब है। द डोर ओपन, डोर खुल गया, एंड अ वेटर, और एक वेटर, स्टूड देयर, खड़ा हो गया वहाँ पर, विद ट्रे के साथ, अ बॉटल, एक बॉटल थी, एंड और टू ग्लास, दो गिलास थे। हियर इज़ द, यहाँ पर है, ड्रिंक, पीने के लिए, मतलब ड्रिंक यानी वाइन, यू ऑर्डर, तुमने जो ऑर्डर करी थी, फॉर व्हेन यू, जब तुमने, रिटर्न, जब तुम लौट के आए थे तब, ही, उसने, वह, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, सेट कर दो ये ट्रे ऑन द टेबल। डेफ्टली, धज्जतापूर्वक, अनकॉर्क्ड, बोतल को खोल कर, अनकॉर्क द बोतल, अनकॉर्क माने खोलना, कॉर्क माने बंद करना बोतल को। बोतल ऐसी होती है, ठीक है, हमें पता नहीं है, हमने कभी पिया या नहीं भैया, लेकिन बता रहे, हमने देखी, ऐसे कॉर्क टाइप का, ये इसको कॉर्क कहते हैं। इस कॉर्क को हटाने को ही क्या कहे, अनकॉर्क। एंड लेफ्ट, और चला गया, द रूम, अपने दरवाजे पर। वाइट फेस्ड, सफ़ेद पड़ गया एकदम फाउलर का चेहरा, और उसने घूरा, आफ्टर हिम, उसकी तरफ, यानी किसकी तरफ, ऑसिबल की तरफ। बट, पर, ही स्टैमर्ड, उस वो हकलाया, द गाय, सॉरी क्या कहा उसने, द पुलिस तो थी नहीं, वो ऐसे बोला हट के, अरे पुलिस तो थी नहीं है, ऐसा उसने बोला। तो बोला, देयर वॉज नो पुलिस, अरे वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ऑसिबल ने ऐसी आह भरी। ओनली हैरी, केवल हेनरी था। whom I was expecting,
जिसको मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा था, मतलब ऐसा सोच रहा था। पर अब ये बोलता है फाउलर, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, पर वो व्यक्ति अभी बालकनी में नहीं होगा क्या? ऐसा फाउलर ने बोला। बिगिन माने ऐसा बोला, ऐसे बोल के शुरुआत करी। ऑसिबल ने कहा नो, नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, अरे वो तो लौटेगा नहीं। यू सी, हाँ, माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी ही नहीं है। रॉबर्ट ऑर्थर ने ये लिखा है। अब इससे पता क्या चला? सिंस दैट इससे ये पता चला हम लोग को इस स्टोरी को पढ़ के कि कभी भी किसी के बाहरी आवरण को देखकर उसको जज नहीं करते। मतलब वो ये सोच रहा था फाउलर, ये तो ऐसे ही होगा सीक्रेट एजेंट, जबकि इसने अपना माइंड का यूज़ करके बिना किसी हार्म को पहुंचाए मैक्स को अपने रास्ते से हटा दिया। एंड देन एट द एंड उसे पता चला फाउलर को कि ये ऑसिबल कितना ज़्यादा वाइज है और जितना ज़्यादा क्राफ्टी है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट मिडनाइट विजिटर एंड इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। और 2 पार्ट में इस स्टोरी को मैंने पूरा पढ़ा दिया एंड आई होप कि आप उसे कीप रिपीटिंग अंटिल इट फिक्स इन योर माइंड, और उसे बार बार देखिए ताकि आपके माइंड में बिल्कुल स्टोरी भर जाए। एंड आई विल keep uploading these videos again and again. Thank you, bye. And I will upload also the question answers and others video as well. Thank you.